झारखंड में जो भी अफसर है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार का जो है गैर मजरूआ भूमि केस में हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ये अफसर आजकल इतना मनमानी कर रहे हैं कि सरकार के आदेश के बावजूद भी वो कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ जमीन का मोटेशन जो मामला है वो भी अटका हुआ है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि सीओ के स्तर पर जो जमीन का लगान रसीद निर्गत किया जाता है वो भी नहीं किया जा रहा है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि गैर मजरूआ भूमि केस में हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे अफसर। इसकी पूरी चिट्ठा इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब बारीकी के साथ देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर गैर मजरूआ भूमि पर जो केस था उसका जो फैसला मतलब आ चुका था, उस पर भी अफसर कार्य नहीं कर रहे हैं सही ढंग से। तो आप इसमें देखेंगे कि गैर मजरूआ भूमि केस में हाई कोर्ट के आदेश का झारखंड के अफसर पालन नहीं कर रहे हैं। डीसी के आदेश के बिना प्रतिबंधित सूची में शामिल जमीन का निबंधन नहीं हो रहा है। आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट झारखंड सरकार की उस अधिसूचना को निरस्त कर चुका है जिसमें गैर मजरूआ भूमि समेत अन्य विभागों के लिए अर्जित भूमि की खरीद बिक्री प्रतिबंधित थी। जैसा कि आपने अभी देखा कि झारखंड में जो है हाई कोर्ट आदेश दे चुका है, लेकिन अफसर जो है पालन नहीं कर रहा है। डीसी के आदेश के बिना कोई भी जमीन का जो है निबंधन नहीं हो रहा है। और हाई कोर्ट यानी कि झारखंड हाई कोर्ट की सरकार उस अधिसूचना को खारिज कर दिया था जिसमें गैर मजरूआ भूमि समेत अन्य विभागों के लिए अर्जित जमीन की खरीद बिक्री प्रतिबंधित थी। साथ ही उक्त अधिसूचना के आधार पर सभी जिलों में तैयार जमीन से संबंधित प्रतिबंधित सूची का भी अस्तित्व समाप्त हो चुका है। देखिए, हाई कोर्ट के माध्यम से जो मतलब हाई कोर्ट जो है 26 अगस्त 2015 की सरकारी अधिसूचना जो थी उसको मतलब निरस्त कर दिया है, लेकिन अब भी झारखंड के अफसर उसको मतलब जो है कायम किए हुए हैं, जिसकी वजह से जमीन की खरीद बिक्री के साथ साथ मोटेशन और लगान रसीद में भी काफी परेशानियां हो रही है। और आपको हम बता दें कि इसका फैसला हाई कोर्ट ने 1 मई 2025 को सुनाया था, लेकिन इसके बाद भी सरकारी अधिकारी प्रतिबंधित सूची का अस्तित्व बनाए हुए हैं। इससे मोटेशन भी प्रभावित हो रहा है। सीओ के स्तर पर लगान रसीद भी निर्गत नहीं की जा रही है। ऐसे परेशान लोग हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दर्ज कर रहे हैं। अब इतना कुछ होने के कारण लोगों को परेशानी जो हो रही है जमीन की मोटेशन कराने में, लगान रसीद कटाने में, तो इस वजह से लोग हाई कोर्ट का दरवाजा अब खटखटाने लगे हैं। तो अब हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फटकार लगाया है। आपको बताते चलें कि इधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर कर झारखंड हाई कोर्ट के 1 मई 2025 के आदेश को चुनौती दी है। विलंब से सरकार के विलंब से सरकार की ओर से एसएलपी दायर की गई है। झारखंड सरकार की एसएलपी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों का पक्ष सुना। इसके बाद विलंब क्षमा हेतु आवेदन तथा एसएलपी पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा व जस्टिस अतुल एस चंदूकर की खंडपीठ में मामला की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। आपको बताते चलें कि झारखंड में जो है इस तरह के मामला आम चुकी है, इस तरह की मामला आम हो चुकी है। झारखंड की हाई कोर्ट का कोई भी फैसला झारखंड का कोई भी अफसर मतलब उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, यानी कि झारखंड में कोई भी अफसर जो है अपना मनमानी जो है करने पर तुला हुआ है। यानी कि झारखंड की सरकार कहती कुछ है लेकिन वहाँ के अफसर करती कुछ और है। आप अगर देखेंगे
तो ज़मीन का म्यूटेशन काफ़ी दिनों से प्रभावित चल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और इसकी जो मेन वजह जो बताया जा रहा था, सर्वर इश्यू, और झारखंड सरकार इस मामले में भी सोया हुआ है, क्योंकि झारखंड में ज़मीन का जितना भी कार्य होता है, तो वह ऑनलाइन ही किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन होने के लिए वहाँ की नेटवर्क व्यवस्था को सुधार होना चाहिए, लेकिन वहाँ की नेटवर्क व्यवस्था इतनी बुरी है कि कोई भी कार्य जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी, और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम झारखंड की भूमि से संबंधित जो भी नया-नया अपडेट आते रहता है, हम आप लोगों के समक्ष उसको लाते रहते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।